सीए फाउंडेशन के जनवरी 26 के एग्जाम में सिर्फ एक महीना बचा है और इसके पहले एक ऐसी न्यूज फ्लोट हो रही है कि भैया यहां पर सीए फाउंडेशन के जो जनवरी अटेम्प्ट के एग्जाम है वो बहुत डिफिकल्ट आने वाले हैं। यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है बच्चों को, और बच्चों ने ये न्यूज सुनकर के पैनिक मोड में आ गए हैं कि क्या भैया मुझे एग्जाम देना चाहिए, क्या भैया मेरी किस्मत खराब है कि जो भी अटेम्प्ट देने जाता हूं या जाती हूं वो वाला अटेम्प्ट ही डिफिकल्ट हो जाता है। ऊपर से ट्वीट बहुत ज्यादा तेजी से फ्लोट हो रहा है कि भैया यहां पर एक आईसीएआई के ऑफिशियल ने बोला है कि इस बार जनवरी के लिए तैयार हो जाओ, डिफिकल्ट हो सकता है, एक मोस्ट डिफिकल्ट अटेम्प्ट है। अब बच्चे यहां पर डर चुके हैं और बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमको क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये जो न्यूज है ना, इसकी असलियत को समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है। देखो, अगर आप जनवरी, मई और सितंबर का पासिंग परसेंट देखोगे तो बिल्कुल ही गिरता चला जा रहा है। जनवरी में आई फील सो 19% के आसपास आया था। उसके बाद फिर मई अटेम्प्ट की बात करता हूं तो 15%, और अभी जो सितंबर अटेम्प्ट हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ 14 पॉइंट आई थिंक सो 47 या 74 ऐसा कुछ था, जो कि वर्स्ट पासिंग परसेंटेज था, वर्स्ट पासिंग परसेंटेज। तो यहां पर अब बच्चों को डर है कि भैया जनवरी में और कम हो जाएगा क्या। सेकंड चीज है कि आईसीआई सरप्राइज दे रहा है। आईसीआई हमको क्या बोल रहा है कि भाई साहब यहां पर जो लॉ का पेपर था वो यहां पर जनवरी में बहुत डिफिकल्ट आया, उसके बाद फिर अपना मई अटेम्प्ट में आपका मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आ गया, और फिर अभी सितंबर की बात करूं तो अकाउंट्स का पेपर एकदम से डिफिकल्ट दे दिया। तो भैया अब जनवरी में क्या होगा, क्या और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया कि जो मार्केट में न्यूज चल रहा है, ये जो ट्वीट आ रहे हैं, ये जो बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि भैया लॉ में तो अच्छी चेकिंग नहीं होती है, लॉ में तो बहुत डिफिकल्ट चेकिंग हो रही है, जानबूझ करके फेल किया जा रहा है, अच्छी चेकिंग नहीं है, तो इससे हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। सो भैया अब इसकी रियलिटी क्या है, कैसे बाहर निकलेंगे, जनवरी देना है कि नहीं, ये सारी प्रॉब्लम आज के दिन मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक सवाल का आंसर देना होगा कि आपको सच में लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी है। कमेंट्स में बताना, सबसे पहले अभी कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है आपकी ओवरऑल किस्मत कैसी है। तो मेरे हिसाब से 90% बच्चे बोलेंगे देखिए भैया मैं जो अटेम्प्ट देने जाता हूं मेरी किस्मत खराब हो जाती है, मैं जनवरी दूं मई दूं मेरी किस्मत खराब हो जाती है। अब मैं तुम लोग को सबसे पहले इसकी असलियत बताता हूं। एक बार कंपेयर करो सीए फाउंडेशन को अदर एग्जाम से। अगर तुम जेई की बात करते हो, नीट की बात करते हो, यूपीएससी की बात करते हो, 3 मेन एग्जाम्स हैं। अब अगर तुम इनसे कंपेयर करोगे तो भाई साहब यहां पर तो पासिंग परसेंटेज की बात ही छोड़ दो, 0.01% पासिंग परसेंटेज है यूपीएससी का, और अपने सीए फाउंडेशन में 15% के आसपास जा रहा है। अब बताओ जरा तुम्हारी किस्मत अच्छी है या फिर बेकार है। अब बोलोगे भैया किस्मत अच्छी है, वहां तो बहुत दिक्कत है, वहां तो 23 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का, यहां सिर्फ 1 लाख बच्चे दे रहे हैं। कंपटीशन कुछ भी नहीं है नीट के मुकाबले। अब तुम बोलोगे कि नहीं भैया देखो आप अदर एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग है ये अलग है। तुम सीए इंटर से कंपेयर कर लो। इंटर का रिजल्ट पिछली बार सबसे खराब आया था। सितंबर में इंटर का लॉ एग्जाम इतना भयंकर आया था कि बच्चे डर गए थे, और हमेशा फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज एज कंपेयर टू इंटर एंड फाइनल अच्छा रहता है, मोस्टली अच्छा रहता है। तो यहां पर किस्मत किसकी अच्छी हुई, अब तुम बताओ जरा। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भैया किस्मत कैसी है, तो जब आप लोग देखोगे कि सीए फाउंडेशन जो है ना ये एक ऐसी चीज है, अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स को देखोगे तो आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, और अगर आप उन नेगेटिव चीजों पर ध्यान दोगे आपकी किस्मत बुरी हो जाएगी। यानी कि किस्मत ना ही अच्छी है ना ही बुरी है, ना ही कोई बैड लक है ना ही गुड लक है, आपका ध्यान कहां पर है वो चीज डिसाइड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है। यानी कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट जाता है उसके बाद भी बच्चे क्लियर करते हैं। लास्ट टाइम सितंबर अटेम्प्ट में बच्चों ने बोला भैया अकाउंट्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया। मैंने जब रिजल्ट देखा लिटरली बहुत सारे बच्चों ने अकाउंट्स में अच्छा किया है, 70 मार्क्स लेकर के आए हैं, लॉ में 80 मार्क्स लेकर के आए हैं, लेकिन मैथ्स में 39 मार्क्स लेके आए, जो पेपर मिड लेवल का आया था। यहां से हमको समझ में आता है कि पेपर की गलती नहीं है, आईसीआई की गलती नहीं है, चेकिंग की गलती नहीं है, हमारे माइंडसेट की प्रॉब्लम है। हम हमेशा न्यूज़ेस को देखते रहते हैं, हमको हमेशा ऐसा लगता है कि शायद बाहर के कोई फैक्टर है जो कि हमको रोक रहा है सीए फाउंडेशन पास ना करने से। पर बेटा किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हें आके रोके। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि रोक रहा है तुमको सीए फाउंडेशन क्लियर करने से, और वो तुम जानते हो, वो तुम खुद हो। अब ये बात सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगेगी, क्या भैया तो हमको ही ब्लेम करने लग गए, पर बेटा ये बात सच है।
क्योंकि आपका जो माइंडसेट है आज से वही डिसाइड करेगा कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर करोगे या फिर नहीं करोगे। लेकिन भैया ये माइंडसेट बनता कैसे है? तो देखो, आप जो सोचते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो बोलते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो देखते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो मानते हो यहां पर उससे फर्क पड़ता है। आपके दिमाग में थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स, थ्रू यूट्यूब वीडियोस, थ्रू इंस्टाग्राम ऐसा भर दिया गया है कि भाई साहब सब कुछ खराब हो रहा है। कुछ खराब नहीं हो रहा है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अगर आप आज अपने से सीनियर सीए से बात करोगे तो वो बोलेंगे भाई तुम लोग के लिए कितना बढ़िया है, तुम लोग की किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारे पास पूरे रिसोर्सेस तुम्हारे मोबाइल फोन पर है। हमारे टाइम पर तो सीपीटी हुआ करता था, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, जैसे तैसे करके हमने पढ़ाई करी, उसके बाद हमने एग्जाम दिया। तो अब बताओ जरा तुम लोग की किस्मत कितनी अच्छी है। तो अब बात आती है कि अब तुम अगर इस माइंडसेट से चलते हो, तुमको समझ में आ गया कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है, तो इसको यूज कैसे करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें अपना ध्यान लेकर के आना है अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है? अगर तुम्हारा अकाउंट स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर अपना फोकस लेकर के आओ। लॉ तुम्हारा अगर थोड़ा सा वीक एरिया है कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स थोड़ा सा वीक एरिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स अच्छा एरिया है ना, वो तो स्ट्रॉन्ग है ना, उस पर फोकस लेकर के आओ। अब दो सब्जेक्ट अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो उस पर इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हारे आराम से 70 से 80 मार्क्स आ जाएं। वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैथ्स अगर तुम्हारा वीक एरिया, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। तुमको क्या करना है, वो दो सब्जेक्ट्स पहले तो तुमने अच्छे से कर लिए, अब मैथ्स में इतना कर लो कि तुम्हारे 50 मार्क्स आ जाएं, 40 अबव आ जाए, 50 मार्क्स आ जाएं। देखो जरा किस्मत अच्छी हो रही है? हाँ हो रही है। लॉ में क्या करना है? लॉ में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आना है कि तुम्हारा लॉ जो है आराम से निकल जाए। कि अगर तुम्हारा 95 का अटेम्प्ट रहेगा तो 95 का अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ना कहीं 40 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। तो जब तुम इस माइंडसेट से चलते हो कि मुझे यार अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करना है, अगर तुम्हारे पास बहुत ऐसी क्वालिटीज होंगी जो कि अभी तक तुमको नहीं पता होगी, पर हो सकता है कि तुम्हारा मेमोराइजेशन तेज हो, उस पावर को यूज करो और अपनी किस्मत को तेज करो। हो सकता है कि तुम्हारी राइटिंग अच्छा ना हो, लेकिन राइटिंग के अलावा तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आता हो, जल्दी से तुम जल्दी समझ जाते हो कि आंसर में क्या लिखना है, वो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पावर है, उसको रियलाइज करो। तो जब तुम अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करोगे तो जो चीज वीकनेस है तुम्हारी वो भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी। ऐसे में तुम्हारा जो किस्मत है, अब बताओ बेकार है या फिर अच्छा है? अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, अभी तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम इस टाइम स्टैम्प तक मेरी वीडियो देख रहे हो। जिस बच्चे के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी या फिर जो यहां तक नहीं देखेगा, उसकी किस्मत तो वैसे ही खराब हो गई। तो ये चीज है। तो मैं तुमको ये चीज बताना चाहता हूं कि अब तुम जो जनवरी अटेम्प्ट है ये तुम्हारा सबसे बेस्ट अटेम्प्ट है, सबसे लकीएस्ट अटेम्प्ट है। उसका रीजन है कि क्लास 12 के बच्चे आए ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो कि एक बार कोई ना कोई अटेम्प्ट दे चुके होंगे, है ना, भले वो अनसक्सेसफुल हुआ लेकिन तुम अटेम्प्ट दे चुके हो। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास पता है तुमको कि एग्जाम में क्या प्रेशर आता है। तो उस दिन को याद करो जब तुम मई अटेम्प्ट में या फिर जनवरी में या पिछले साल तुमने जब भी अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया हो या फिर सितंबर अभी दिया होगा, उस पल को याद करो। जब तुम एग्जाम दे रहे थे तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था? तुम्हारे माइंड में चल रहा था कि काश मैंने उस दिन इस चीज को पढ़ाई कर ली होती, इस चीज को मैंने सुधार लिया होता। हो सकता है वो टाइम हो सकता है कि वो लॉ हो सकता है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस हो सकता है वो एमसीक्यूज हो, जो भी तुम्हें लगा था उस चीज को याद करो इस टाइम पे। और अब तुमको क्या करना है? आज से अपने आप को बेटर करना है। तो आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट पावर बताता हूं जिसके थ्रू तुम सीए फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हो। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सब तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, वो है पावर ऑफ चॉइस। सिंपल खेल है, तुम्हें चूज करना है कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। तुम्हें चूज करना है, छोटी मोटी चॉइसेस लेना है दिन के अंदर। कि आज सुबह अगर तुम उठते हो, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। एक है तुम बेड से एक बार में उठ जाओ, एक है कि तुम वापस सो जाओ। अब तुम क्या चूज करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये भी एक चॉइस है, मेरी बात ध्यान रखना। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी एक चॉइस है। तो आज से ज्यादा बड़ा हर जगह चॉइस नहीं करना है। 100 चीजें दिन में आती हैं उसकी चॉइस नहीं करना है, लेकिन सिर्फ एक चीज चूज करना है जो कि मेरे लिए है। अगर तुम दिन में 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटे कर सकते हो ना, उसका चॉइस तो तुम ले सकते हो ना, वो चॉइस तुम्हें लेना है। जब तुम 1 घंटे पढ़ाई करोगे, तुमने चॉइस लिया, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो गई, और अब धीरे धीरे करके तुम 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे अपने आप जाने लग जाओगे। यानी कि छोटे छोटे लेवल पर अपने आप से कमिटमेंट देना है कि मुझे ये चीज करना है। और सोचो जरा, अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद मेरी क्लास आ जाएगी, तो मेरी क्लास में आओगे, मेरी क्लास देखोगे,
कोशिश करो कि तुम जो भी वीडियो लगा रहे हो भाई, अपने आप से वादा करो कि जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक पूरा वन शॉट नहीं देखता, तब तक उठूंगा नहीं। समझ में आ रहा है? जब तक बैठा रहूंगा, उठूंगा नहीं और लगा रहूंगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके तुम्हारी आदत बन रही है, यानी कि अब तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम्हारा सीए में कितना स्कोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ ये गोल है कि मुझे सही चॉइसेस लेना है लाइफ में। ये अपना गोल बनाओ, एंड देन यू विल गोइंग टू सी कि तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो, सो कमेंट में लिखना, आई विल गोइंग टू चूज द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए बेस्ट चूज करूंगा, ये कमेंट में लिखना। और अपना टारगेट जरूर बताना कि इस बार तुम्हारा टारगेट क्या है, क्योंकि मैंने बोला था कि तुम जो सोचते हो फर्क नहीं पड़ता, जो बोलते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, देखते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मानते हो उससे फर्क पड़ता है। तो सारे बच्चे मैनिफेस्ट करेंगे अपना स्कोर को इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को लाइक करेंगे अगर पसंद आया हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दूसरों की किस्मत अच्छी करनी है, तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो, फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, छोटे भाई बहन सबको शेयर कर दो, ताकि उनको पता चले कि भाई साहब एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी में, क्योंकि आदित्य भैया हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि सीए आसान है।